नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पैसेंजर लिफ्ट इंस्टॉलेशन के बारे में बात करने वाले हैं। जब आप अपने फ्लैट्स में, अपने बिल्डर फ्लोर्स में पैसेंजर लिफ्ट लगाना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके बारे में आज बात करेंगे। नॉर्मली जो ये फ्लोर हम लोग बनाते हैं दिल्ली और दिल्ली के आसपास या दूसरे शहरों में, ये नॉर्मली पार्किंग बनाते हैं उनके नीचे और ऊपर 4 फ्लोर बनाते हैं। कई बार ऊपर हम टेरेस पे भी लिफ्ट ले जाते हैं, तो देखते हैं कैसे इसको कर सकते हैं। कृपया हमारे साथ बने रहें, वीडियो थोड़ा-सा लंबा होने वाला है। तो बिना समय गँवाए चलिए शुरू करते हैं। पैसेंजर लिफ्ट इंस्टॉलेशन कैसे और क्या? तो नॉर्मली हम लोग बात करेंगे आज जो टॉपिक पे वो है कि नंबर ऑफ फ्लोर्स कैसे डिसाइड करेंगे लिफ्ट के लिए, टाइप ऑफ लिफ्ट कैसे डिसाइड होएगी और जो टाइप ऑफ लिफ्ट होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, तो उसमें से बेटर कौन-सा है एमआर और एमआरएल। ये एमआर, एमआरएल होता क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे। केबिन साइज़ेज़ कैसे निकालते हैं लिफ्ट के, क्या होंगे स्टैंडर्ड में, कैपेसिटी क्या होगी, स्पीड क्या होगी लिफ्ट की, जो आपने सिविल का कंस्ट्रक्शन कराना है उसके साइज़ कैसे होंगे और कंस्ट्रक्शन कैसे करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा। बजट क्या चाहिए, बजट के बारे में बात करेंगे और डिज़ाइन क्या होना चाहिए, लिफ्ट की फिनिशिंग वगैरह कैसे होनी चाहिए, डोर का डिज़ाइन और साइज़ेज़ कैसे होने चाहिए, वो सब बात करेंगे। लिफ्ट का लाइसेंस ज़रूरी है लेना या नहीं ज़रूरी है, उसके बारे में हम थोड़ा आपको बताएँगे। और सबसे बाद में हम लोग 2 चीज़ों के बारे में विशेष रूप से बात करेंगे कि लिफ्ट किससे खरीदना चाहिए? बड़ी कंपनी से खरीदना चाहिए कि लोकल कंपनी है, एसएमई कंपनी है जो आपके आस-पास उनसे लेना चाहिए। दोनों के अपने फ़ायदे-नुकसान हैं, वो आज देखेंगे क्या है। और दूसरा एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो लिफ्ट कंपनीज़ हैं, एलिवेटर कंपनीज़ हैं, वो कैसे प्राइस को कम कर सकती हैं, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आपको देखना है कि प्राइस वाक़ई कम करना चाहिए, कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, तो सब जानकारी आज आपको देंगे। कृपया बने रहें हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि नंबर ऑफ फ्लोर आपने डिसाइड करने हैं। नॉर्मली जो ये बिल्डिंग्स हैं, इनके अंदर पार्किंग नीचे बनाते हैं, छोटे फ्लैट्स होते हैं ये, लो राइज़ फ्लैट बोलते हैं इनको। तो ये पार्किंग प्लस 4 का नॉर्मली कॉम्बिनेशन एक बनाते हैं सब जगह। 4 से कई बार कम भी होता है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टैंडर्ड जो है पार्किंग प्लस 4 है। आजकल जो ट्रेंड है नया वो ये है कि टेरेस पे भी लिफ्ट ले जाना चाहते हैं लोग, तो उसमें फिर वो 6 स्टॉप हो जाते हैं। पार्किंग प्लस 4 फ्लोर हो गए और एक टेरेस हो गया, तो 6 हो गए। तो जो पार्किंग प्लस 4 की बिल्डिंग है वो 4 फ्लोर की नहीं है, हमारे लिए 5 लैंडिंग या 5 स्टॉप की बिल्डिंग हो गई। पार्किंग प्लस 4 प्लस टेरेस जो है हमारे लिए 6 हो गया। और कई जगह किसी-किसी बिल्डिंग में आप देखेंगे कि नीचे बेसमेंट भी बना लेते हैं। तो नीचे बेसमेंट बनाया, फिर पार्किंग बनाई, फिर 4 फ्लोर बनाए और ऊपर से फिर टेरेस पे भी ले गए लिफ्ट को। तो ये 7 स्टॉप्स की लिफ्ट हो जाती है। आप देखेंगे विशेष रूप से जो बड़े प्लॉट हैं, उनके अंदर ऐसा करते हैं विशेष में कि वही बेसमेंट भी बना दिया और टेरेस पे भी लिफ्ट को ले गए। तो चलिए आगे चलते हैं। अब डिसाइड करना है हमको कि लिफ्ट कैसे डिसाइड हो, कौन-सी लिफ्ट लें। बेसिकली लिफ्ट 2 टाइप की होती है, एक एमआर होता है, एक एमआरएल होता है। अभी इसके बारे में बात करेंगे कि एमआर क्या होता है, एमआरएल क्या होता है। बट बेसिकली ये 2 टाइप की हैं। इनमें मेजर डिफरेंस ये है कि अगर आपने टेरेस पे लिफ्ट ले जानी है तो एमआरएल लगेगा और अगर टेरेस पे नहीं ले जानी तो एमआर लगेगा। एमआर का मतलब होता है मशीन रूम और एमआरएल का मतलब होता है मशीन रूम लेस। तो आप देख लेते हैं कि जो एमआर एमआरएल है वो होता क्या है, बेसिकली फ़र्क क्या है दोनों में। तो यहाँ देखेंगे हमने एक ड्राइंग बनाया है। ऊपर येलो में देखेंगे टॉप पे यहाँ पर राइट साइड में तो आपको लिखा रहेगा मशीन रूम और एक मशीन रूम लिख के हमने क्रॉस किया हुआ है। तो जो जिसमें ऊपर मशीन रूम बनाना पड़ेगा वो एमआर मॉडल होता है और जिसमें ऊपर मशीन रूम नहीं बनेगा वो एमआरएल मॉडल होता है। तो आप देखेंगे नीचे पिट जो है वो दोनों में सेम है और ऊपर जो ओवरहेड का डिस्टेंस है ये भी सेम है, सिर्फ रूम का फ़र्क पड़ेगा कि रूम बनाना है कि नहीं बनाना। अगर आपने लिफ्ट को टेरेस पे ले जाना है तो ऑब्वियसली हम ये वाला मॉडल नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगा ऊपर फिर, तो एमआरएल ही लगेगा। अब हम ये कैसे डिसाइड करें कि एमआरएल लगाना है चाहिए नॉर्मली कि नहीं लगाना चाहिए? तो इनमें दोनों में फ़र्क क्या है वो थोड़ा-सा समझ लेते हैं। जो एमआर है, जो उसकी मशीन है वो गियर्ड होती है और एमआरएल में गियरलेस मशीन होती है। परमानेंट मैग्नेट गियरलेस मशीन, पीएमएसएम मशीन बोलते हैं उसको।
और अगर टेरेस पे ले जानी है तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि एमआर में तो नो है और एमआरएल लगानी पड़ेगी क्योंकि परमिशन नहीं मिलेगा फिर। सेफ की बात करें, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो पुराना मॉडल है गेयर्ड का वो 100% सेफ है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें, तो बहुत सालों से चल रहा है वो, बड़ा स्टेबल और ड्यूरेबल मॉडल है। और एमआरएल में जो है सेफ्टी थोड़ा सा कंसर्न है यहाँ पर क्योंकि ये लिफ्ट की मशीन जो है अंदर छुपी हुई होती है लिफ्ट शाफ्ट के अंदर, तो उसकी मेंटेनेंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मैनुअल रेस्क्यू गेयर्ड में बड़ा इजी होता है मैनुअली किसी को रेस्क्यू करना जब पावर चली जाए बीच में आप फंस जाएं, और एमआरएल में थोड़ा डिफिकल्ट है, उसमें ट्रेंड आदमी चाहिए बहुत ज्यादा उसको निकालने के लिए, क्योंकि गेयरलेस मशीन है। अगर आपने लोग आपको बोलेंगे कि इसमें बैटरी बैकअप एआरडी लगा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप मान के चलें कि कभी बैटरी भी फेल हो गई, एआरडी फेल हो गया तो क्या करेंगे, उसके अंदर फंसा थोड़ी रहेगा आदमी। तो आपको वेट करना पड़ेगा कि कोई टेक्निकल आदमी आए वो निकाले, या अपने आप कोशिश करेंगे तो लिफ्ट के नीचे भागने का डर रहता है क्योंकि गियरलेस है, वो अपने आप रुकेगी नहीं, आपको ब्रेक खोलेंगे आप मैनुअली तो काफी डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। रिलायबिलिटी की बात करेंगे तो गियर में बहुत हाई है, और एमआरएल में क्योंकि गियरलेस मशीन है तो मीडियम लेवल पे बोल सकते हैं उसको। ड्यूरेबिलिटी की बात करेंगे तो 20+ ईयर्स आराम से एमआर चलती है अगर प्रॉपर मेंटेनेंस किया जाए, और एमआरएल में थोड़ा सा कंसर्न है इसका लाइफ कम होता है, बट हमारे हिसाब से 10-12 साल से ज्यादा नहीं चलेगी ये लिफ्ट। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट जो हैं वो चाइनीज कंपोनेंट, लोकल लो वैल्यू कंपोनेंट यूज होते हैं। इनिशियल कॉस्ट जो होती है वो गेयर्ड की लो होती है और गेयरलेस की हाई होती है, और सिमिलरली मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो गेयर्ड की लो है और एमआरएल की जो है वो हाई है। और एक बहुत बड़ा डिफरेंस दोनों में ये है जो बड़ा आपको ध्यान रखना है कि जो एमआरएल है उसके अंदर बहुत सारे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और कंपोनेंट यूज होते हैं, जो कि आपको अगर आपने लिया किसी कंपनी से तो वो कंपनी उसको मेंटेन कर पाएगी, दूसरे कंपनी उसको मेंटेन नहीं कर पाएगी, बट गियर में ऐसी समस्या नॉर्मली नहीं होती है, कोई भी कंपनी उसको मेंटेन कर सकती है। अब आपको देखेंगे तो जो ये नॉर्मली जो ये इस कॉम्बिनेशन में लिफ्टें लगती हैं ग्राउंड+4 ग्राउंड+5 या 6 स्टॉप्स 7 स्टॉप्स की, ये नॉर्मली इनकी कैपेसिटी मैक्सिमम जो होती है वो 408 केजी होती है। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से ये 6 पैसेंजर का वजन होता है। और अगर स्पीड की बात करें तो गेयर्ड जो है वो आपको मिलेगी 0.7 मीटर पर सेकंड में स्टैंडर्ड में, और एमआरएल में स्टैंडर्ड में ही 1 मीटर पर सेकंड मिल जाएगी आपको। स्पीड थोड़ा सा यहाँ बेटर है एमआरएल में गियरलेस मशीन होने की वजह से, बट बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है 0.7 और 1 मीटर में। अगर आप देखेंगे 5 फ्लोर में 6 फ्लोर में तो डिफरेंस पता लगाना बहुत मुश्किल है कि ये 0.7 है कि 1 मीटर है, तो इसको बहुत ज्यादा वेटेज ऐसे नहीं दे सकते कि 0.7 है इसलिए इसको लेना चाहिए, 1 मीटर है तो इसको लेना चाहिए। अगर आपको चाहिए तो गियर्ड में भी 1 मीटर मिल जाता है, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है इसके अंदर। अब डोर की बात कर लेते हैं, डोर कैसे होते हैं। हम स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड में एमआर में सेंटर ओपनिंग होंगे और एमआरएल में टेलीस्कोपिक होंगे। अब ये होते क्या है टेलीस्कोपिक और सेंटर ओपनिंग, ये अभी आगे हम आपको दिखाएंगे। तो ये यहाँ देखेंगे हमने दिखाए हुए हैं आपको, लेफ्ट साइड पे सबसे ये सेंटर ओपनिंग डोर है, ये दोनों पैनल जो हैं लेफ्ट राइट हाफ इधर खुल जाएगा, इसलिए इसको सेंटर ओपन बोलते हैं। और ये दोनों बाकी जो देखेंगे इसमें डोर एक तरफ जा रहा है, एक तरफ, एक में लेफ्ट की तरफ दोनों पैनल जा रहे हैं, एक में राइट की तरफ दोनों पैनल जा रहे हैं। तो आपको ये इसको टेलीस्कोपिक लेफ्ट बोलते हैं, टेलीस्कोपिक राइट बोलते हैं। तो ये कोई भी कॉम्बिनेशन इसमें से ले सकते हैं लेफ्ट या राइट का। तो जो एमआरएल है उसमें नॉर्मली ये लगेगा टेलीस्कोपिक स्टैंडर्ड में, और सेंटर ओपनिंग लगेगा एमआर में गेयर में। तो अब सिविल साइजेस की बात कर लें, जो पिट है वो 1500 mm चाहिए। ये दिल्ली के हिसाब से बता रहे हैं हम आपको, और हरियाणा में भी यही है, और अगर बाकी स्टेट्स की बात करेंगे तो अलग अलग हो जाता है थोड़ा सा, बट 1500 से 1600 के बीच में रहता है ये। ओवरहेड की बात करेंगे तो नॉर्मली जो एमआर है उसके अंदर 4300 चाहिए, दिल्ली के हिसाब से बता रहे हैं हम आपको, दिल्ली जो लिफ्ट एक्ट है उसके हिसाब से बता रहे हैं।
बाकी स्टेट्स में थोड़ा-थोड़ा फ़र्क हो सकता है, तो कृपया इसको चेक करने से पहले। और एमआरएल में ओवरहेड है 4500 और इसमें 5 फीट बाय 5 फीट की जगह हमको चाहिए एमआर में सेंटर ओपनिंग डोर के लिए। अगर आपने टेलीस्कोपिक लगाना है एमआर में तो 4.5 फीट बाय 4.5 फीट चल जाता है। थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन इसमें पॉसिबल होता है तो अपने लिफ्ट सप्लायर से बात करें, वो आपको गाइड करेंगे या हम नीचे कमेंट्स में लिखें, हमारे इंजीनियर आपसे बात करके आपको क्लेरिफाई कर देंगे। एमआरएल में जो है सेंटर ओपनिंग के लिए आपको 6 फीट इंटू 5 फीट चाहिए। ये स्टैंडर्ड के लिए बता रहे हैं, स्टैंडर्ड साइजेस के लिए। और अगर आपने टेलीस्कोपिक लगाना है तो 5 फीट बाय 5 फीट में लग ही जाएगा। कई लोग आजकल 5 फीट बाय 5 फीट में भी सेंटर ओपनिंग डोर देने लगे हैं, बट वो थोड़ा-सा उनको रूल का वायलेशन करना पड़ता है। उसके लिए ऊपर जो है मशीन को सेंटर में लेके काउंटर वेट जो होता है, एक उसको बैक साइड में लेना पड़ता है। तो इसके बारे में फिर बात करेंगे कभी। बट वो करना नहीं चाहिए क्योंकि इल्लीगल है, अलाउड नहीं है ऐसा करना। मशीन को सेंटर में रखना एमआरएल के अंदर अलाउड नहीं है। सिविल कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो अगर आप ब्रिक वॉल बनाना चाह रहे हैं तो 9 इंच ब्रिक वॉल आपको लेना पड़ेगा और कॉलम लेने पड़ेंगे चारों कॉर्नर पे। इसका भी एक आपको फोटो दिखाएंगे जिससे आपको क्लेरिफाई हो जाएगा ये। अगर आरसीसी में बना रहे हैं तो 6 इंच आरसीसी आपको लेनी पड़ेगी। अगर आपका स्टील फ्रेम में बना रहे हैं तो 4 इंच में काम हो जाएगा। तो तीनों में से कुछ भी बना सकते हैं, तीनों अच्छे स्ट्रेंथ वाले होते हैं ये। और कोई भी इसके बारे में और ज़्यादा गाइडेंस चाहिए तो नीचे कमेंट्स में लिख दें, हमारे इंजीनियर आपसे बात करेंगे और आपको क्लैरिफाई कर देंगे। ये देखेंगे थोड़ा-सा हमने दिखाया है यहाँ, आप देखेंगे चारों कॉर्नर पे जो है वो आपको व्हाइट कलर में जो दिखाए हैं वो कॉर्नर में कॉलम है और बीच में ब्रिक वॉल दिखाया है हमने। तो ये ऐसे आपको बनाना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। कई लोग क्या करते हैं कॉलम नहीं बनाते हैं तो वो थोड़ा-सा अनस्टेबल होता है, कभी भूकंप आया या कुछ आया तो वो उसके गिरने का डर रहता है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि जब भी लिफ्ट का शाफ्ट बनाएँ तो चारों कॉर्नर पे कॉलम दें और उनको टाई बीम कर दें जिससे कि वो गिरने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाए उसकी। तो आगे देखते हैं कि केबिन साइजेस क्या हो सकते हैं। स्टैंडर्ड के हमने दिए हैं 1100 बाई 1000, ये एमआर की बात कर रहे हैं पहले हम। ऑप्शंस इसमें चेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत, अगर आपका शाफ्ट साइज थोड़ा सा वेरी कर रहा है तो कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो अपने सप्लायर से बात करेंगे, लिफ्ट के मैन्युफैक्चरर से बात करेंगे तो ये आपको बता देंगे। एमआरएल में जो है वो स्टैंडर्ड 900 बाई 1200 है 6 पैसेंजर का। अगर आपका थोड़ा सा साइज कम ज्यादा है तो वो वेरिएशन का पॉसिबल है। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो केबिन का एरिया है वो फिक्स होता है, तो उसके उसी एरिया के अंदर कोई भी साइज जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो आपको दे सकते हैं। ज्यादा नहीं दे सकते, कम थोड़ा बहुत हो जाए तो चलेगा। केबिन डिजाइन जो स्टैंडर्ड की बात करें तो स्टील पाउडर कोटेड में एक ऑप्शन आता है, स्टेनलेस स्टील में आता है और स्टेनलेस स्टील में भी दो ग्रेड आते हैं। तो एक 304 ग्रेड आता है और एक 202 आता है। तो 304 थोड़ा बेटर होता है, 202 कम होता है। जब भी प्राइस कम करना होता है तो 304 हटा के 202 डाल देते हैं। ये एक बड़ा अच्छा तरीका है प्राइस को कम करने का। लेकिन 202 में थोड़ा जंग लगता है और 304 नहीं लगता है। बट ये बड़ा मुश्किल एक टॉपिक है क्योंकि जब भी आप किसी भी सप्लायर को पूछेंगे तो वो 202 बोलेगा नहीं, आपको 304 ही बोलेगा। बट विजुअली पहचान करना बड़ा मुश्किल होता है कि 304 है कि 202 है। वो तो रस्ट लगेगा तभी आपको पता लगेगा बाद में जाके कि 202 है, बट वो 1 डेढ़ साल हो जाएगा तब तक, तो उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। डिजाइनर स्टेनलेस स्टील ले सकते हैं केबिन, अगर उसके अंदर कोई आपको डिजाइन चाहिए, कोई सिल्वर में डिजाइन चाहिए, कोई कॉपर फिनिश, गोल्ड फिनिश, कोई और अच्छी सुंदर फिनिश चाहिए तो वो पॉसिबल होता है। थोड़ा सा प्राइस उसमें जरूर ज्यादा हो जाएगा। गिलास का केबिन भी ले सकते हैं अगर आपको गिलास में कोई कॉम्बिनेशन चाहिए कहीं। सिमिलरली डोर डिजाइन भी वैसे ही होते हैं। अगर स्टील पाउडर कोटेड है, स्टेनलेस स्टील है, फ्रेम ग्लास, फ्रेम लेस ग्लास, इसमें दो टाइप के ग्लास डोर आते हैं। इनकी फोटो भी आपको दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये होते हैं। यहाँ पर देखेंगे डोर के डिजाइन हमने दिखाए हैं आपको। ये लेफ्ट साइड में जो है ये सिंपल डोर है, ये स्टेनलेस स्टील में भी हो सकता है, पाउडर कोटेड में भी हो सकता है। जो बीच वाला है वो फ्रेम्ड ग्लास है। आप देखेंगे जो अंदर के पैनल हैं उनके चारों तरफ आपको एक पट्टी सी नजर आएगी जो फ्रेम है ग्लास के अंदर। और लास्ट वाला जो सबसे राइट में है ये देखेंगे तो इसमें टॉप बॉटम पे पैनल पे पट्टी नजर आएगी आपको स्टील की। बीच में और कॉर्नर पे, लेफ्ट राइट कॉर्नर पे आपको नजर नहीं आएगी।
तो ये फ्रेमलेस ग्लास डोर बोलते हैं इसको, इसको फ्रेम बोलते हैं। तो ये थोड़ा-सा डिफरेंस है। आजकल बहुत ज़्यादा ग्लास डोर का चलन है, विज़िबिलिटी इससे अच्छी हो जाती है। अब सवाल आता है कि हमको लिफ्ट जो खरीदनी है, वो बड़ी कंपनी से लेनी है कि छोटी कंपनी से लेनी है? एसएमई कंपनी जो होती हैं, तो इनका दोनों का थोड़ा-सा फ़र्क है। आपको थोड़ा बात करते हैं इसके बारे में आज। बजट जो है वो एसएमई का लो से हाई हो सकता है, कस्टमाइज़ कर सकते हैं तो अच्छा बजट आपको मिलेगा। एमएनसी का ऑब्वियसली थोड़ा हाई होता है, उनका अपना ब्रांड वैल्यू है तो उसकी वजह से वो प्राइस हाई होता है। क्वालिटी लो से हाई हो सकती है डिपेंडिंग ऑन क्या चूज़ करते हैं एसएमई का। एमएनसी में मान के चलते हैं कि क्वालिटी हाई होगी। एएमसी कॉस्ट जो है वो एसएमई का लो होता है और एमएनसी का हाई होता है। और आजकल एक ट्रेंड है कि जो लिफ्ट के अंदर एक लॉकिंग सॉफ्टवेयर डाल देते हैं कि आपकी लिफ्ट बंद हो जाएगी अपने आप कुछ समय के बाद जब उसका वारंटी खत्म होगा, फिर उसी कंपनी से आपको मेंटेनेंस करानी पड़ेगी, दूसरी कंपनी कर नहीं सकती है उसको। तो वो लॉकिंग सॉफ्टवेयर जो है जो एसएमई कंपनी है उसमें से ज़्यादातर तो नहीं डालते, बट कुछ कंपनियाँ आजकल डालने लगी हैं एमएनसी की उनको देख-देख के सीख गए हैं वो लोग भी। तो इसको ध्यान रखें थोड़ा। और एमएनसी में तो ये लॉकिंग सॉफ्टवेयर 100% आपको वो डालेंगे ही, जिससे कि आप उसको बाहर मेंटेनेंस नहीं करा पाएँगे और उनके स्पेयर पार्ट भी नहीं मिलते, तो वैसे भी आप मेंटेनेंस नहीं करा पाएँगे बाहर। पेमेंट टर्म्स जो एसएमई हैं, उनकी फ्लेक्सिबल होती हैं और एमएनसी जो है, वो नॉर्मली 90% एडवांस ले लेंगे आपसे, 45 दिन या 50 दिन पहले, 45 डेज़ बिफोर डिलीवरी ऑफ द मटीरियल, वो 90% आपसे लेंगे। और थर्ड पार्टी एएमसी जैसे मैंने बताया अभी आपको एसएमई जो लिफ्ट होती है उनके अंदर पॉसिबल होता है करना। अगर लेकिन उन्होंने अगर लॉकिंग सॉफ्टवेयर डाल दिया इन्होंने भी तो थोड़ा मुश्किल होगा। एमएनसी में तो पॉसिबल ही नहीं है थर्ड पार्टी मेंटेनेंस करना। वो तो स्पेयर पार्ट भी नहीं मिलेंगे बाज़ार में और लॉकिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके सॉफ्टवेयर बड़े सेंसिटिव हैं, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। अगर बिज़नेस मॉडल की बात करें कि एसएमई का बिज़नेस मॉडल क्या है और एमएनसी का बिज़नेस मॉडल क्या है? एसएमई का तो बिज़नेस मॉडल सिंपल है बड़ा, हमको सस्ता ही बेचना है और सस्ता में एएमसी करना है। और एमएनसी का क्या है कि वो आजकल नया ट्रेंड उनका शुरू हो गया है कि वो सस्ता बेचना चाहते हैं और महँगा एएमसी आपको देंगे। सारी अपनी जो कॉस्ट है, जो आपको उन्होंने प्राइस कम करके दिया है इनिशियली, वो एएमसी से रिकवर करने की कोशिश करेंगे। वो बोलेंगे कि नहीं ज़्यादा नहीं होता, कम नहीं होता, बट ऑब्वियसली आप थोड़ा-सा लॉजिकल अगर आप देखेंगे तो ये सिंपल एक सॉल्यूशन है उनके पास जो करेंगे वो। इसलिए वो लॉकिंग सॉफ्टवेयर और स्पेयर पार्ट बाज़ार में नहीं देना ये सब थोड़ा-सा करेंगे। अब आपको क्या करना चाहिए? सवाल ये हो गया कि ये सब चीज़ें तो आपको मालूम पड़ गई, करें क्या? तो बेसिकली हमारे हिसाब से आपको 2 चीज़ें देखना है कि पेमेंट टर्म्स एक तो मैंने बताया फ्लेक्सिबल और एडवांस लेना है उन्होंने 90%। तो और दूसरा एएमसी कॉस्ट। अगर इन दोनों में आपको कोई कंसर्न नहीं है, आप 90% एडवांस देने के लिए तैयार हैं और एएमसी कॉस्ट जो है वो हाई देने के लिए तैयार हैं अगले 10 साल तक, तो ये आप एमएनसी की लिफ्ट लगाएँ, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी लिफ्टें होती हैं ये, बड़ी हाई क्वालिटी कह सकते हैं इनको और सर्विस भी अच्छी होती है इनकी, मतलब ये कहना कि सर्विस अच्छी नहीं है, कभी-कभी कुछ प्रॉब्लम होती हैं, बट वो सबके साथ होती हैं, तो इसलिए ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। और अगर आपको ये कंसर्न है कि 90% एडवांस नहीं दे सकते और एएमसी भी कंसर्न है कि आपको कल को अगर फ्लैट होते हैं, उनमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि टॉप फ्लोर वाले को लिफ्ट चाहिए होती है, नीचे जो फ्लोर्स हैं, वो मना कर देते हैं कि हम एएमसी नहीं देंगे। अगर आपने एमएनसी की लिफ्ट लगा ली, तो वो एक उसको अफ़ोर्ड करना या उसको देना एवरी ईयर वो एक समस्या हो जाती है। तो ये सब देख के अब एसएमई के साथ भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, वो ऐसा तो नहीं है कि वो सारे के सारे अच्छा काम करते हैं। प्राइस बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन होती है एसएमई के साथ, तो कुछ भी कर सकते हैं और आगे अब हम आपको बताएँगे कि क्या-क्या तरीके हैं लिफ्ट की प्राइस को कम करने के उनके पास। बड़ी कंपनियाँ भी ऐसे करती हैं बट फिर भी थोड़ा-सा उनकी स्टैंडर्ड है एक मेंटेन करती हैं। एसएमई में बहुत कम कंपनी हैं ऐसी जो स्टैंडर्ड मेंटेन करती हैं। आप उनको ढूँढें और उनके साथ काम करें, अच्छा प्राइस थोड़ा-सा दें उनको वर्किंग करने के लिए। लिफ्ट लाइसेंस की बात करें तो दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा ये कुछ स्टेट्स हैं और भी स्टेट्स हैं 2-4 जिनके लाइसेंस लेना कंपल्सरी है लिफ्ट का यहाँ पर।
तो हमेशा अपने बिल्डर से अपने अपने जब भी लिफ्ट लगाएँ, अपने सप्लायर से ये इंश्योर कर लें कि आपको लिफ्ट लाइसेंस वो दिलवा देंगे या आप ले लेंगे, आपको बता देंगे वो कैसे करना है। काफ़ी स्टेट्स में आजकल ऑनलाइन है ये सब, तो विशेष रूप से जब आपको अपना बिल्डर से फ्लैट बनवा रहे हैं, तो इंश्योर करें अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि बिल्डर आपको लिफ्ट का लाइसेंस लेके देगा। आपको हैंडओवर करें जब उस लिफ्ट को हैंडओवर हुए तो लिफ्ट लाइसेंस ज़रूर लेना याद रखें, इसको भूलें नहीं, बहुत ज़रूरी है ये, बड़ा इम्पोर्टेंट है ये। बजट की बात करें कि बजट क्या चाहिए तो बजट देखेंगे तो 3 लेवल हैं बजट के यहाँ पर। एक चीप है जो 4 से 6 लाख का एक लेवल है, उसमें नॉर्मली जो एसएमई कंपनी है वो ऑपरेट करती हैं, मल्टीनेशनल तो इस बजट में नहीं आते हैं। और ये इसका सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि जो सेफ्टी स्टैंडर्ड कोड है गवर्नमेंट का, बीआईएस का, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का आईएस 14665, उसको मीट नहीं कर सकते हैं इस प्राइस रेंज में। कुछ भी बोले, कोई भी कुछ बोले, वो कर ही नहीं पाएंगे। इंफीरियर क्वालिटी चाइनीज पार्ट उसमें यूज करने पड़ेंगे ही, कोई भी होगा। इवन मैं भी करूंगा तो मैं भी वही करूंगा अगर इस प्राइस रेंज में लिफ्ट होगी तो। कितने ही आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा लीजिए, कितनी ही मटेरियल की लिस्ट ले लीजिए। आजकल एक नया ट्रेंड है कि वो कहते हैं जी कौन सी कंपनी का सामान लगा रहे हो वो दे दीजिए। हिंदुस्तान तो मशहूर है ठप्पे लगाने का, डुप्लीकेट नेम प्लेट बनाने का, डुप्लीकेट सामान लगाने का। तो आप क्या क्या चीजें आप चेक कर पाएंगे, इसको थोड़ा सा आपको समझना है। तो कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उनके पास सेटअप है नहीं है, वन मैन शो है, फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स हैं, कुछ घुस गए हैं, तो वो सब देख के ही आप लिफ्ट लगाएं। स्टैंडर्ड जो प्राइस रेंज है वो 6 से 8 लाख का है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड मीट करेंगे। आप सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखें कि जब भी लिफ्ट वाले से बात करें उनको सीधा सीधा पूछें 14665 के बारे में। अगर उनसे नंबर पूछें पहले तो कि अगर वो पूछें कि सेफ्टी स्टैंडर्ड कोड का नंबर क्या है, तो ये पहला स्टेप है। अगर वो आपको नंबर बता देता है तो इसका मतलब ये है कि उसे कुछ नॉलेज है, अच्छा काम करता होगा, तभी ये नंबर पता है उसको। अपने आप से ये नंबर ना बताएं उसको। तो उसके बाद आप उसको पूछें इसके बारे में, कोड के बारे में कि कंप्लाई करोगे कि नहीं करोगे। इस कोड में बहुत सारी चीजें हैं, सेफ्टी फैक्टर हैं जो मीट करने हैं। जब भी प्राइस कम करना है तो सेफ्टी फैक्टर डाउन करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। अभी इसके बारे में आगे बात करेंगे। और प्रीमियम रेंज जो है 8 से 12 लाख है, इसमें मल्टीनेशनल भी आ जाएंगी और कुछ अच्छी कंपनियां हैं एसएमई, वो भी आ जाएंगी। तो सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन करें। आईएस 14665 जो है बहुत जरूरी है लिफ्ट की स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए। और अब देखते हैं कि क्या तरीके हैं लिफ्ट कंपनीज के पास प्राइस कम करने का। तो सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि बात करें, 3 सेगमेंट है इसमें। मोटर और मशीन की बात करें तो इसमें अंडररेटेड मोटर लगा देते हैं, डुप्लीकेट मोटर लगा देंगे, लोअर ड्यूटी मोटर लगा देंगे। एक ड्यूटी होती है मोटर की S4 S5, उससे कम की ड्यूटी लगा देंगे। बट आप बोलेंगे कि ये पता कैसे लगेगा, ये पता ही नहीं लग सकता, ये बड़ा मुश्किल काम है। प्राइस कम करना है तो उसका पावर फैक्टर भी कम किया जा सकता है मोटर का, जो आपको पता नहीं लग सकता। इंस्टॉलेशन क्लास उसकी कम करी जाती है, और जो की ही होती है चाइनीज जो आती है उनमें सब ये डायल्यूटेड होते हैं फैक्टर, इसीलिए उनका प्राइस कम होता है। तो इसके लिए तो बहुत एक एक्सपर्ट ही चाहिए जो ये सब चीजें पता कर ले। स्टील आइटम में देखेंगे, रोप्स में देखेंगे तो वहां भी अंडर साइज, अंडर गेज, पावर सेफ्टी फैक्टर जो है वो रिड्यूस कर देते हैं, या सेकंड का स्टील यूज करते हैं, जो पुराना स्टील होता है वो यूज कर लेते हैं पेंट मार के। वो पता लगाना बड़ा मुश्किल है, एक बार जब वो लग गया लिफ्ट के अंदर तो डुप्लीकेट और ओल्ड रोप लगा सकते हैं। तो ये क्या क्या चीजें चेक कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। इलेक्ट्रिकल में भी यही है, अंडर साइज वायर लगाते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल तो वायर में ये है कि 1 स्क्वायर mm का वायर यूज होना चाहिए सब जगह। बट आप इनवेरिएबली देखेंगे तो 0.5 और या उससे भी कम, डिपेंडिंग उनकी क्या प्राइस उनको मिल रहा है, तो वो दे देंगे। जो भी चीजें हैं उनको, और बहुत सारी चीजें हैं कंप्रोमाइज करने के लिए, तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कुछ और वीडियो यहाँ हमने दिए हैं, ये थोड़ा सा प्लीज उनको देख लें। और कोई भी डाउट